स्वर सिंह जी जिंदाबाद, वीर चक्रिया स्वर सिंह जी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद, वीर चक्रिया स्वर सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की जिंदाबाद, वीर जिंदाबाद। चक्रिया स्वर सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे वीर जिंदाबाद। चक्रिया स्वर सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद की भारत माता की भारत माता की भारत माता की हमारा गौरव हमारा गौरव कि आप अपने मोबाइल से आ रहे हैं कि जितने भी आज को 15 अगस्त 2025 की बात करें तो एक बड़े सम्मान के साथ आपको अपने घर में ही सम्मानित किया, क्या मैसेज देंगे तमाम जनता को सर? मीडिया बंधुओं, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितने भी आज हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे जो मेरे घर में आज मुझे इतना सम्मान देने के लिए आए हैं, मैं इनकी जितनी भी सराहना करूं वो बहुत कम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रधान जी हमारे प्रीतम शर्मा जी हैं, इनके साथ जो मेरे प्यारे भाई दोस्त, मैं भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनका सबका अपने एक छोटी सी झुपड़ी में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हम एक सैनिक हैं। आज भी मैंने एक वर्दी खोली है लेकिन कसम नहीं तोड़ी। हमने कसम वही है जो हमें शुरू से खिलाई गई थी, चाहे समुंदर हो, चाहे जहाज हो, चाहे आग हो, हमें किसी भी साथी की जान बचाने के लिए फुल जोश से हमने उनकी मदद करती है। हमारी सेना आज भी कर रही है। इसमें चाहे हमें अपने प्राणों की औपती क्यों ना देने पड़े, देश के वीर को हमने बचाना है। बाकी रही हमारी सेना की बात, हमारे जो सैनिक हैं वो इसी देश से, इसी पब्लिक से निकल के गए हैं, कुछ अधिकारी बने हैं, कुछ हमारे बच्चे जो हमारे सैनिक हैं। हमें बहुत फख्र है कि वो आज हमारी सीमा के ऊपर हैं। वो एक देश की वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हम लोग रात को गाढ़ी नींद से सोते हैं। अगर वो वृक्ष ना हो हमारा जीना आराम हो जाता है। इसलिए भाइयों, हमें देश के सैनिक की हर जगह हर मोड़ पे उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, राजनाथ सिंह को, जितनी हमारी टीम ऊपर बैठी हुई है, जैसे ऑपरेशन संदूर में हमारे देश के सैनिकों ने एक मिसाल पेश की है। हमारी कैजुअलिटी 0 ही है और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी प्रकार जितने साथी हमारे जहां पर आए हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसी प्रकार अपने सैनिक की, चाहे रेलवे स्टेशन पे मिलता है, चाहे बस स्टैंड पे मिलता है, उसकी इज्जत करें ताकि उसका हौसला बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आज स्वर सिंह जी को उन्हीं के घर में आज सम्मान देना? धन्यवाद कुलदीप जी। आप हमारा जो है वो समय समय पे संदेश जो है वो रिकॉर्ड कर दें। आज का जो हमारे 15 अगस्त के ऊपर जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम नहीं था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और हमने जो चाहा था कि हमारे कुछ वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी वहाँ सेना मेडल जिन्होंने लिया हुआ है, या वीर चक्र लिया हुआ है, या
किसी भी प्रकार का शौर्य जिन्होंने दिखाया हुआ है सेना के अंदर, उन सबको जाके सम्मानित करने का जो है वो आज दिन था। लेकिन बीच में एक दो घटनाएं घट गई। एक तो हमारे सुंदरबानी में ही घटना घटी है बाजाबाई के अंदर, और दूसरी जो मचेल के अंदर घटना घटी उसके लिए थोड़े से हम आहत हुए और इस कारण से हम वो सम्मान नहीं दे पाए। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हों। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कारवां शुरू किया था कि अपने सैनिकों का सम्मान करना और अपने सैनिकों को उस प्रकार का सम्मान दिया जाए जो जिस सम्मान के वो हकदार हैं। आज हम जो है वो घरों के अंदर चुपचाप जो है वो चैन की नींद अगर ले रहे हैं तो नींद ले रहे हैं तो हमारे सैनिक जो एक प्रहरी बन के जो है वो सीमा के ऊपर खड़े हैं, इसलिए हम नींद ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो है वो हमने श्रीमान स्वर्ण सिंह जी, जिन्होंने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन में जो है वो वीर चक्र प्राप्त किया, और उनको आज सम्मान देने के लिए हमारे जो यहाँ मंडल सुंदरबानी की टीम और जिला के ऑफिस वीर जो सुंदरबानी के अंदर हैं, वो सभी इनके घर में आके इनको जो है वो हम जितना हमारे से बन पाता हम बहुत बड़ा करना चाहते थे। लेकिन फिर जो जब ये आज जो है वो पूरा हमारा प्रदेश जो है वो शोक संतप्त है, इस कारण से जो है वो हमने शार्ट सा कार्यक्रम रखा और इनको घर में आके जो है वो सम्मान। कितनी बड़ी गौरव की बात है कि सुंदरबनी के ये वीर चक्र से नवाजा गया। शायद ये मरणों उपरांत मिलता है, लेकिन ये पहले शख्स है जिनको जिंदा इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा गया। किस तरह से देखते हैं सर? आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज़ादी का आज 79वां जो अपना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, और इसके अंदर हमारे यहाँ के रणबांकरे मेरे छोटे भाई परम आदरणीय ऑनरी कैप्टन VRC स्वर्ण सिंह चिब जी का भारतीय जनता पार्टी आज इस 15 अगस्त के दिन इनको मान सम्मान देने के लिए आए, और इन्होंने श्रीलंका के अंदर जो कार्रवाई की उससे सुंदरबनी का नाम रोशन किया। ऐसे माई का लाल जिसने सुंदरबनी को सुंदर बनाया, और ऐसे हमारे वीर चक्र स्वर्ण सिंह जी को हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आयु लंबी हो। और जो हमारे सैनिक भाई, आज मैं भी सेना से अधिकारी हूँ, जो हमारे सेना से जो लोग आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं और जो घर पे आके अपना समय गुजार रहे हैं, मैं सबसे ये अपील करूंगा मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेना ने जो काम दिखाया है, दुनिया उसको सलाम करती है। और मैं पुनः एक दफ़ा फिर अपनी जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम जी की टीम के साथ सभी हम लोग आए हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर इनके परिवार को, इनके स्वास्थ्य को और यही मनोकामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य बना रहे, और जैसे जज्बात इन्होंने अपने श्रीलंका में दिए वही समाज सेवा भावना से आगे बढ़े। इन्हीं बातों को लेकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आपकी के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ ये कहेंगे एक नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और एक सैनिक भी हैं। ऐसे सैनिक जो जिनको आज जहाँ पर आपकी तरफ सम्मान दिया गया और सैनिक की तरफ से एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया, इस तरह का संदेश रहेगा आपका? शुक्रिया कुलदीप जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने वीर सैनिकों का सम्मान करती आई है। 10 से लेकर 15 अगस्त तक जो भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार हमें जो कार्यक्रम दिए गए थे, 15 अगस्त को हमने, जैसे हमारे वीर चक्र विजेता कैप्टन स्वर्ण सिंह जी हैं, हमने इनको आज इनके घर आकर इनको सम्मानित किया है। हमारे देश के रणबांकरों की हम बात करें तो बॉर्डर पर अगर सुरक्षित हैं तो हम इधर सुरक्षित हैं। अभी बात करें पीछे ऑपरेशन सिंदूर की, तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, उसमें हमारे रणबांकरों ने दिखा दिया है कि भारतीय सेना कितनी पराक्रमी है और वो एक आदेश बस आदेश चाहती है और कुछ भी करने में सक्षम रहती है। इसलिए हम अपने देश के वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं और आदर सम्मान जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी है तब तक करती रहेगी। जी धन्यवाद। नागी साहब क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहाँ पर स्वर्ण सिंह जी को आज यहाँ पर जो सम्मानित किया गया, मगर वही बात करें तो सैनिक जहाँ पर आज सुंदरबनी के अंदर उन्होंने ध्वज फहराया 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, इनके पास एक कार्यालय नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण का बात है कि इनके पास अपना कार्यालय नहीं जहाँ पर ध्वज फहरा सके और ये कहें सैनिक वीर की एक अहम भूमिका जो अपनी समस्याएं लेकर वहाँ पर पहुंचे। क्या कहेंगे सर? हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका।
आपने पहले तो ये है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें उनके आदेश के हाईकमान का हमें आदेश था, जो भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई है, जैसे कि हमारे जहाँ पर BRC साहब हमारे स्वर्ण सिंह जी हैं, जिन्होंने श्रीलंका में जाके वहाँ पर दुश्मन को शक्के छुड़ाए थे और इन्होंने बहादुरी का सबूत दिया था, जिससे हमारा सुंदरबनी का नाम रोशन किया इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे वीरों को आज सम्मानित किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जैसे जिला अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और सभी जो हमारे प्रभारी जी हैं मदनपाल जी, सब ने आके जहाँ पर इनको सम्मानित किया है और इनकी वजह से हमारे देश का नाम रोशन है। हम अगर गहरी नींद सोते हैं तो ये वीरों के जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं तभी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें आप, तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें मैं सलाम करता हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, जो सोफिया कुरैशी जी, एक जो बहन थी हमारी भारत माता की सपूत, जो सोफिया कुरैशी जी और दूसरी भूमिका सिंह जी, इन दोनों महिलाओं ने, दोनों भारत माँ की इस देवियों ने, इन्होंने पाकिस्तान की धूल चटाई थी। ऐसे ही हमें इन पर गर्व है और आगे भी गर्व रहेगा। जय हिंद जय भारत। जी सर, क्या कहेंगे आज तो कैप्टन स्वर्ण सिंह जी को आज भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित किया, किस तरह का संदेश रहेगा युवाओं को, ताकि वो भी कैप्टन स्वर्ण सिंह की जिन नेतृत्व में चले और उनके राह पर चले, ताकि एक अच्छा नाम कमाए अपने माँ बाप के साथ, अपने गाँव का, अपने देश का। धन्यवाद मीडिया भाइयों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, शेर अर्ज करना चाहता हूँ, लड़ते हैं साथ सवाल मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो गुतलू के बल चले। जहाँ तक आज के दिन की बात है, आज 15 अगस्त 1947 है। आज पूरे भारत के लिए जो गर्व का दिन है। इसी दिन हम हमारा देश जो है अंग्रेजों से छुटकारा पा के हम आज़ाद हुए थे और ये बहुत बड़ा दिन हमारे देशवासियों के लिए है। अब ये दिन तो बड़े गर्व के साथ हमने बनाना था, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई, भगवान की तरफ से ये हो गई कि कुछ घटनाएं जो है ऐसी घटी हमारे इस त्योहार के बीच। बहुत सी जानें जो है वो दर्शन के लिए लोग हमारे गए हुए थे यात्रु, वो आहत हुए हैं। वो शायद कितने उनमें बच पाए हैं, कितने नहीं बचे हैं, अब तक पूरा ब्यूरो हमारे पास नहीं है। तो उस बात को देखते हुए, जैसे बाजाबाई में एक बच्ची भी हमारी जो है वो अपने शरीर को छोड़ के चली गई है, ये बड़ी दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। किश्तवाड़ में तो बहुत बुरा हाल हुआ है। तो आज का दिन बहुत बड़ा था, लेकिन किसी कारणवश मेरी पार्टी ने ऊपर से ही डिरेक्शन आई है कि भाई थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के भी जो घटनाएं घटी हैं ये दुखदायी हैं, तो इतना बढ़ चढ़ के हम ज़्यादा खुशी ना बनाएं, क्योंकि मातम भी हमारे साथ हो गया है। तो अब मैं बात करूंगा कैप्टन स्वर्ण सिंह जी, जो श्रीलंका में जिनको वीर चक्र मिला, इन्होंने वहाँ ऐसा जोधा काम किया कि जब ये श्रीलंका में मिलिटेंट वहाँ थे, इनकी ड्यूटी लगी कि भाई ये मिलिटेंट को जा तो पकड़ो, जा इनको मारो, कुछ करो। तो एक द्वार, जैसे जिक्र किया है इनके, मैंने वो ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है जो जहाँ इनका लिखा हुआ था, एक द्वार को फांद के ये परली तरफ चले गए। जब फांदे तो इनके हाथ से अपनी राइफल गिर गई, क्योंकि बड़ी ऊंची द्वार थी और राइफल गिर गई। और इसने इस महान आदमी ने ऐसा काम किया कि मिलिटेंट की गन लेके उन 4-5 मिलिटेंटों को मारा है। ये हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। और खुसूसन सुंदरबनी का अवाम जो है, ये हम इनके आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। इन्होंने ऐसा काम किया, हमारा नाम जो है पूरी दुनिया में बता दिया इन्होंने। इसी के साथ साथ मैं और भी बात कहना चाहता हूँ, ये पूरी फैमिली जो है ये बड़ी ऐतिहासिक फैमिली रही है। इनके पिताजी विचित्र सिंह नाम था उनका, वो सन 65 की लड़ाई में जवान थे, फौजी। वो फौज की उन्होंने पानी पिला के, पानी उठा के बाथरूम में फौजियों को पिलाया। ये भी एक गर्व की बात है। शायद उसी के कारण इनको आज इतना मान सम्मान मिला है, हमें बड़ा फख्र है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये वो सोल्जर हैं जिनकी मेहरबानी से हम सारा समाज जो है, सारे लोग जो हैं, हम से अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन हम इनको मुबारकबाद देते हैं, इनके पूरे परिवार को मुबारक देते हैं, और ये इसी तरह से कामयाब रहे, हंस-खुश रहे और देश की सेवा भी करें। धन्यवाद। बात है एक तो 15 अगस्त ऊपर से जे स्वर्ण सिंह जी को सम्मानित, इस तरह का संदेश रहेगा युवाओं को, क्योंकि भारतीय सेना में वो
जो आज भी जो पढ़ लिख करके चाहते हैं कि भारतीय सेना में सेवा दें, उनके लिए किस तरह का संदेश रहेगा आपकी तरफ से? शुक्रिया मीडिया कर्मी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप लोग हमारी कवरेज कर रहे हो। आपका 15 अगस्त वाले दिन आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपको भी इसकी मुबारकबाद देते हैं। रही बात वीर चक्र स्वर्ण सिंह जी की, हमारी जो पूरी टीम है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो हमारे प्रीतम शर्मा जी हैं, मंडल प्रधान सुखदेव जी, पूरी टीम, इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इनको दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की मुबारकबाद देते हैं और इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, भगवान इनको राजी रखे और जैसे जे पीछे हमारा पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही आगे करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी, किस तरह रंगे, आप भी मंडल लाम के वहाँ से हैं और आप प्रभारी हैं, और आप अपनी मंडल में किस तरह का युवाओं को तैयार करेंगे ताकि कैप्टन स्वर्ण सिंह की तरह एक भारतीय सेना का एक सैनिक जो अपनी देश की रक्षा करे, साथ में अपने माता पिता गांव का नाम रोशन करते और अहम भूमिका निभा सके देश की इस सर्विस के दौरान? बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं। सबसे पहले हम बड़े खुश नसीब हैं जिस भारतीय जवान को हमारे भारत सरकार ने इतना बड़ा पद से सम्मानित किया और आज हमें भी मौका मिला कि उनके घर में आके उनको सम्मानित करने के लिए। ये हम अपने आप को बड़े भाग्यमान बनते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने मंडल में, क्या अपने इस जिला नौशहरा में अपने जितने भी साथी, जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी हैं, उनको जो प्रेरणा दे सकूं कैप्टन साहब की कि आपने इनकी तरह देशभक्ति अपने शरीर के अंदर कूट कूट के भरनी है और जब भी कभी देश के लिए सेवा करने का मौका मिले और आपने अपने देश के लिए जान तक निछावर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।